नमस्ते मित्रों, मैं अवधेश विद्यालंकार आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ टीचर सरकार के यूट्यूब मंच पर। आप लोग मुझे एक बार बता दीजिए कि आप तक मेरी आवाज़ ठीक ठीक पहुँच रही है। जल्दी से एक बार इस विषय में मुझे कंफर्म कर देंगे तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है आवाज़ ठीक होनी चाहिए, क्योंकि मेरी ओर से सब कार्यक्रम जो मुझे दिख रहा है वो ठीक है। हाँ, ऐसा लग रहा है आवाज़ ठीक है। जी जी, प्रणाम। और एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिएगा, लोगों को बता दीजिएगा। देखो, थोड़ा सा सर्दी जुकाम का असर है। सर्दी जुक आई नहीं है पर उसका असर है, तो इसलिए बहुत अधिक समय न लगा करके जितना अधिक से अधिक है जो ऊर्जा है वो अपने कार्य पर लगे हमारी। ये सब आप देख लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लोगों को बता दीजिएगा कि कक्षा आरंभ हो गई है। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का जो गद्यांश है उससे कुछ ऐसी बातें सीखने को मिलेंगी आपको। देखो, हमारी जो प्रक्रिया चल रही है गद्यांश पद्यांश की, और एक और नई जानकारी आप लोगों के लिए, आपकी मैराथन जो है वो रखी जाएगी कल। कल नहीं, परसों रविवार को आपकी मैराथन का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें हम लोग जो है बहुत सारे प्रश्नों को करने का प्रयास करेंगे। यही गद्यांश पद्यांश से कुछ ऐसे प्रश्न जो बहुत अधिक बनते हैं उन पर हम लोग बात करते करते चलेंगे। ठीक है जी। सर्वेभ्यो नमः, संस्कृताय नमः। कुछ लोग कह रहे हैं कि ऑफलाइन देखती हैं क्लास नेचुरल गर्ल कोमल, ये कह रही हैं, लेकिन आप ठीक ठाक पढ़ाते हैं ऐसा आप कह रही हैं। नहीं तो रोज़ आप ऑफलाइन क्लास लेती हैं, पहली बार ऑनलाइन क्लास ले रही हैं। चलिए, हमारा भी सौभाग्य है कि आपके कमेंट को हम लोग लाइव देख पाएंगे। कल हमारी कक्षा नहीं हो पाई इंटरनेट के कारण से, तो इंटरनेट महोदय जो है वो हमारे प्रसन्न नहीं थे, तो आपकी कक्षा नहीं हो पाई है। दो शब्द रूप ऐसे हैं जिनका आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, अस्मद और युष्मद। इन पर पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि आज की कक्षा में, आज के जो हमारा गद्यांश रहेगा उसमें युष्मद शब्द का प्रयोग हुआ है। इसी के लिए मैं आपके बीच में अस्मद और युष्मद बहुत अधिक अंतर नहीं है, मिलते जुलते से हैं और आपके लिए, लेकिन प्रयोग बहुत अधिक होता है, इसलिए इसको मैं बीच में आपके ले आया हूँ। अस्मद शब्द है, इसका अर्थ होता है मैं। ठीक है। अब कभी जो है आपको मैं शब्द के लिए प्रयोग करना हो, उसका प्रयोग करना है, तो कैसे आप प्रयोग करेंगे? आप अहम, आवाम और वयम को तो जानते ही हैं, क्योंकि प्रथमा विभक्ति में प्रयोग होता है और बहुत अधिक इसी का प्रयोग होता है। ठीक है। द्वितीया में जो है वो संबोधन इसमें क्यों नहीं होगा? कोई अपने आप को थोड़ी कहेगा अरे मैं, ऐसे नहीं बोलते, तो संबोधन इसमें नहीं है। बाकी द्वितीय में बनेगा माम, भी बनेगा माम, आवाम, अस्मान, ये भी रूप बनता है। साथ ही बनता है माँ, नौ और नह, ये दोनों रूप जो हैं बनते हैं यहाँ पर। आपको अक्सर जो अब तक भी हम कुछ गद्यांश ऐसे पढ़ा चुके हैं आपको, जिन पर जहाँ पर ये है मे शब्द आया है, और वहाँ पर मे, देखो यहाँ पर चतुर्थी में भी बन रहा है और षष्ठी में भी बन रहा है मे। ठीक है। इसी तरह से नौ शब्द जो है वो द्वितीय में भी बनता है और चतुर्थी में भी बनता है और षष्ठी में भी बनता है। तो प्रकरण के अनुसार इसका अर्थ निकल आता है, इसमें कोई कठिनाई की विशेष बात नहीं है। धीरे धीरे अभ्यास से पता लग जाता है कि कौन से अर्थ में, ये कौन सी विभक्ति में जो है ये नौ लिखा गया है, और बहुवचन में बनता नह। ठीक है। षष्ठी में भी, चतुर्थी में भी और द्वितीय में भी। ये तो वो रूप हुए जो विकल्प से बनते हैं, पर जो मुख्य बनता है अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान, मया, आवाभ्याम, अस्माभिः, मह्यम, आवाभ्याम, अस्मभ्यम, मत, आवाभ्याम, अस्मत्, और मम, आवयोः, अस्माकं, मयि, आवयोः, अस्मासु। बहुत अधिक पूछा जाता है। ठीक है। उत्तम पुरुष के लिए प्रयोग होता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी आप। और एक बार इनका अर्थ देख लेते हैं कि क्या बनता है, किस किस रूप में ये प्रयोग होता है। अहम प्रयोग होगा, इसका अर्थ होता है मैं। ठीक है। और माम का अर्थ होता है मुझे। ठीक है। एक वचन में लिख रहे हैं, द्विवचन बहुवचन में बन ही जाएगा। यहाँ मैं अकेला हूँ, यहाँ हम दोनों हैं, वयम हम सब हैं, माम मुझे, हम दोनों को, अस्मान हम सबको, मया मेरे द्वारा। ठीक है। मैं इस बात को ध्यान में रखता हुआ आपके बीच में पढ़ाता हूँ कि जो आपका
ऑडियंस मेरे सामने जो है, आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको संस्कृत कठिन लगता है, जो ये मान के चलते हैं कि संस्कृत में पेपर कैसे होगा। इसलिए आपको बिल्कुल शुरू से मैं पढ़ाने का प्रयास करता हूँ, और मैं इस चीज़ से भी बचने का प्रयास करता हूँ, जैसा कि यूट्यूब पर और लोग करते हैं, कि वो ये नहीं देखते कि कैसे विद्यार्थी का उत्थान हो सकता है। आप में से भी बहुत लोग मुझे कहते रहते हैं ये पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ा रहे हैं, वो चीज़ पढ़ाओ, ये चीज़ पढ़ाओ, पर मैं ये जानता हूँ, क्योंकि आपसे मैं इन चीज़ों को अधिक समझता हूँ। आप अभी परीक्षा दे रहे हैं, मैं इस परीक्षा की तैयारी करा रहा हूँ, तो मैं ये समझता हूँ आपके लिए क्या अच्छे से अच्छा हो सकता है, वो आपके बीच में रखने का प्रयास करते हैं। मह्यम का अर्थ होता है मेरे लिए, ठीक है, और मत का अर्थ होता है मुझसे, मत का अर्थ होता है मुझसे, और मम का अर्थ होता है मेरा, और मई का अर्थ होता है मुझ में। तो ये अर्थ जो हैं वो आपके लिए बहुत अच्छे शब्द रूपों में मह्यम, अस्मद और युष्मद का शब्द प्रयोग होता है, और बहुत अधिक पूछा जाता है इसमें से। प्रायः करके ये रहता है कि जिस भी गद्यांश में अस्मत् और युष्मत् का प्रयोग हो जाएगा, वहाँ प्रायः करके एक तो में दिखाई देगा आपको। में का अर्थ जो है वो प्रायः षष्ठी में प्रयोग होता है, तो ये भी ध्यान रखना, ये मत समझ लेना कि मम होगा तो ही इसका अर्थ जो है, इसलिए पूछा भी जाता है ये वाला विषय। मैंने कई गद्यांश ऐसे देखे हैं जिसमें में पूछ लिया है कि कौन सी विभक्ति है इसमें, तो आपको ये पता होना चाहिए, इसलिए आपके बीच में मैंने ये रखा है। और देखो, ये इस तरह का उपक्रम है, बड़ी सरलता से आपको एक शब्द रूप पढ़ा दिया हमने, और आपको पता भी नहीं चला कि ये कैसे पढ़ लिया हमने। और थोड़ा सा कोई व्यक्ति जा करके इसको सीरियसली तैयारी करता होगा, तो वो आसानी से इसको जो है ग्रहण कर लेता होगा। एक शब्द रूप, एक शब्द रूप, दो धातु रूप बहुत आसानी से तैयार हो जाते हैं विद्यार्थियों के। आगे बढ़ते हैं। ऐसे युष्मत् शब्द आता है। युष्मत् का अर्थ होता है तुम। तुम जो है वो कौन से पुरुष में प्रयोग होता है? युष्मत् शब्द कौन से पुरुष के लिए प्रयोग होता है? जल्दी बताइए। हमने बताया था आपको पिछली कक्षाओं में, जो लोग देखते हैं उनको तो पता ही है, और नहीं भी देखते तो भी थोड़ी सी बुद्धि लगाएंगे तो पता लग जाता है। तो बनता है त्वम युवाम यूयम और त्वाम युवाम युष्मान। यहाँ भी जो है जैसे वहाँ माँ नौ नह बना था, यहाँ त्वा वाम और वह बनता है। ठीक है, त्वा वाम वह। और वहाँ बना था मे नौ नह, यहाँ बनेगा ते वाम वह। ठीक है, इसका अर्थ होता है ते तेरे लिए, वाम तुम दोनों के लिए, और युष्मभ्यम या फिर वह जो है तुम सब के लिए। इसी तरह से यहाँ षष्ठी में बनता है ते मैंने तेरा, वाम मैंने तुम दोनों का, युष्माकम मैंने तुम सबका। ठीक है, ये रूप आपको जो है ध्यान रखने हैं अस्मद और युष्मद में। अच्छा, कोई बात नहीं है। संजीत जी कह रहे हैं कि आपकी क्लास कोई नहीं देखता, ये तो और अच्छी बात है। मैं तो अपना प्रयास पूरा करूं, ये आपके ऊपर है, आप देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, परंतु मैं अपने ओर से अपना पूरा प्रयास करूं। एक विद्यार्थी के लिए जो भी आवश्यक है वो मुझे करना चाहिए, ये मेरा कर्तव्य है, ये बात मान करके मैं चलता हूं। नहीं तो जो है सामान्य रूप से मैं भी आपके बीच में बहुत कम चीज़ों को रख करके और उन कक्षाओं को रिपीट कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं कर रहा हूँ। आपके बीच में जो है अधिक से अधिक नई चीज़ें लाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये पूछा जाता है, और इसके रूप चलते हैं। त्वम मैंने होता है तुम, त्वाम मैंने तुमको, और त्वया मैंने तुम्हारे द्वारा, तुभ्यम मैंने तुम्हारे लिए, और त्वत जो है तुमसे, और तव मैंने तुम्हारा, और त्वई मैंने तुम में। एक जो वाक्य बोलते हैं आप लोगों के लिए बड़ा प्रसिद्ध है और नया किसी के लिए नहीं है। ठीक है, आप लोग जो हैं, एक संस्कृत में अनुवाद आपको इसी से बता देता हूँ, क्योंकि त्वई आ गया है, तो आपको अगर एक वाक्य का अनुवाद करना हो, जो आप इंग्लिश में लिखते हैं आई लव यू। ठीक है, और संस्कृत में अगर इसको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? तो लिखना होगा आई जो है उसके लिए तो लिखेंगे ही अहम। हिंदी में क्या है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ या प्रेम करता हूँ, ऐसा इसका हिंदी अनुवाद बनेगा। लेकिन संस्कृत में बनेगा अहम। अब यहाँ यू जो है इसके लिए त्वई का प्रयोग होगा। त्वई त्वई
स्नेह्यामि, ठीक है। अहम त्वयि स्नेह्यामि, मैं तुम में प्रेम करता हूँ, ठीक है। तुमसे प्रेम करने के लिए त्वत नहीं बनेगा यहाँ पर, त्वयि स्नेह्यामि, तुम में प्रेम करता हूँ, तुम्हारे गुण जो हैं उनमें प्रेम करता हूँ। अहम त्वयि स्नेह्यामि, स्नेह, स्नेह जो है वो प्रेम के लिए प्रयोग होता है। तो आपको एक लगे हाथ ये भी बता दिया है कि त्वयि का प्रयोग होगा, नहीं तो कई बार इस वाक्य को गलत बना देते हैं लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। युष्मद और अस्मद हमारा जो है वो हो गया है, और इसमें से बहुत अधिक पूछे जाने वाले जो रूप हैं वो ये दोनों हैं। एक शब्द आज प्रयोग होगा, आज के गद्यांश में कर्मन शब्द का प्रयोग होगा, जिसको कर्म कहते हैं, ठीक है। कर्म शब्द जो है वो नकारांत और नपुंसक लिंग है, तो इसके रूप अक्सर जो है गलत कर देते हैं लोग जो है कर्मः कर्मौ कर्माः कर देते हैं, गलत इस तरह से रूप नहीं चलाने हैं, इसलिए आपको बीच में रखा है ताकि आपको पता लगे। कर्म, कर्मणि, कर्माणि, ठीक है। संबोधन में बनेगा कर्म, हे कर्मणि, हे कर्माणि, ठीक है, या हे कर्मन, ये संबोधन चलेगा। तो प्रथमा में चलेगा कर्म, कर्मणि, कर्माणि, द्वितीया में भी इसी तरह से चलेगा कर्म, कर्मणि, कर्माणि, तृतीया में बनेगा कर्मणा, कर्मभ्याम, कर्मभिः, कर्मणे, चतुर्थी में बनेगा कर्मभ्याम, कर्मभ्यः, और पंचमी में बनेगा कर्मणः, कर्मभ्याम, कर्मभ्यः, और षष्ठी में बनेगा कर्मणः, कर्मणोः, कर्मणाम, कर्मणि, कर्मणोः, कर्मसु जो है ये बनेगा सप्तमी विभक्ति में। ये आपके बीच में जो है शब्द रूप लिख दिए हैं, ठीक है। और इसका अर्थ होता है, कर्म का अर्थ है ही कर्म, और जो द्वितीय में बनेगा कर्म को, और तृतीय में बनेगा कर्म के द्वारा, चतुर्थी में बनेगा कर्म के लिए, पंचमी में बनेगा कर्म से, और षष्ठी में बनेगा कर्म का, और सप्तमी में बनेगा कर्म में। ये आपके सामने जो है सुषमा कुमारी जी कुछ पूछ रही हैं, समझ नहीं आया है क्या पूछ रही हैं आप पेपर चेंज संस्कृत लेना चाहती हैं, संस्कृत छोड़ना चाहती हैं, जो भी है वो आप एक बार स्पष्ट कर दीजिएगा। तो ये आपके सामने शब्द रूप हो गए 3, ठीक है। सरल है, कुछ कठिन नहीं है, लेकिन एक एक करके याद करने लगेंगे तो बहुत आसान। एक श्रु धातु होती है, श्रु धातु का अर्थ होता है सुनना, श्रु श्रवणे अर्थ में जो प्रयोग होती है, ठीक है। भवादि गण की धातु है, तो इसमें रूप चलते हैं इसके शृणोति, शृणुतः, शृण्वन्ति। शृणोति सुनता है, शृणुतः 2 सुनते हैं, शृण्वन्ति बहुत सारे सुनते हैं। शृणोषि, शृणुतः, शृणुथ, शृणोमि, शृण्वः शृण्वः भी बनता है और शृणुवः भी बनता है, शृण्मः और शृणुवः दोनों रूप बनते हैं। तो ये आपके सामने एक लट लकार में श्रु धातु के रूप रख दिए हैं, क्योंकि कभी कभी इस तरह का भी पूछ लेते हैं, और शायद आज के गद्यांश में कुछ पूछा हो, मैंने इसलिए ये आपके लिए रख दिया है। चलिए गद्यांश पढ़ लेते हैं। अधोलिखितं गद्यांशं पठित्वा तदाधारित प्रश्नानां विकल्पात्मक उत्तरेभ्यः उचिततमम उत्तरम चित्वा लिखत। उचिततर उत्तर जो है, उचिततम जो उत्तर है उसको चुन करके आपको लिखना है, ठीक है। आपके पास सामने गद्यांश है। वृद्धः पिता स्वपुत्रान् कृषिकर्मणः संचालनाय भूयो भूयः प्रेरयति। देखो आपको ये ध्यान रखना होगा, जो गद्यांश वहाँ पर आएगा वो बहुत संभव यही रहेगा कि आपने पहले नहीं पढ़ा है, तो आपको यही काम आएगा कि जितना आप इन पुराने गद्यांश को पढ़ लेते हैं, आपके मस्तिष्क में भाषा बैठ जाएगी, आपके मस्तिष्क में ये बैठ जाएगा कि कैसे जो है इसका अर्थ करते हैं, ठीक है। वृद्धः पिता, देखो एक वचन है और प्रथमा विभक्ति है, तो ये करता है दोनों। तो वृद्ध पिता, एक कोई वृद्ध पिता हैं, उन्होंने क्या किया, स्वपुत्रान। स्वपुत्रान में कौन सी विभक्ति है, जल्दी बताएंगे। रामः रामौ रामाः, रामम रामौ रामान, इसी तरह से रूप चलते हैं। पुत्रः पुत्रौ पुत्रः पुत्रौ पुत्राः, पुत्रम पुत्रौ पुत्रान, कौन सी विभक्ति हुई, जल्दी बताइए। तो इसमें जो है नेहा कुमारी कह रही हैं पेडागोजी कराने, जो करा रहे हैं वो तो कर लीजिए। आपके सामने जो है जो शिक्षण विधियों के प्रश्न हैं, वो अगर बहुत ज़्यादा प्रश्न आपके बनते हैं सब मिला करके तो 1000 प्रश्न बनेंगे। 1000 प्रश्न कराने के लिए हमें कितने दिन चाहिए,
सब कुछ कराने के लिए। अगर एक दिन में हम लोग कराएं 50 प्रश्न या बहुत धीमे भी कराएं 40 प्रश्न कराएं, ठीक है, तो आपके सामने जो है वो 25 दिन में 1000 प्रश्न हो जाएंगे। तो अभी तो इतना समय बचा हुआ है, वो आप आसानी से कर लेंगे। उसको जो है एक बार सीरीज कराएंगे तो सब कर लेंगे। 1000 प्रश्न बने, 1500 बने, कितने भी बने, 1000 से ज़्यादा प्रश्न वैसे बनेंगे नहीं, पर फिर भी वो सब करा दें तो आपको 25 दिन में पूरा हो जाए। 40 प्रश्न रोज कराएं तो एक महीने में जो है वो खाली पेडागोजी हो जाएगी। लेकिन अभी आपको ये इसलिए पढ़ाना आवश्यक है, आपको संस्कृत तो पढ़नी आ जाए। चलिए ठीक है। स्वपुत्रान, अपने पुत्रों को, द्वितीय विभक्ति है। अपने पुत्रों को रामायण में जैसे द्वितीय बहुवचन है, इसी तरह से यहाँ पर भी द्वितीय बहुवचन है। कृषि कर्मणः, कृषि कर्मणः जो है कृषि कर्म के, कौन सा, षष्ठी विभक्ति है यहाँ पर। अभी हमने पढ़ा था ना कर्मणः, देखो कहाँ बना था, कर्मणः पंचमी और षष्ठी में बना था। तो यहाँ जो है वो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। कृषि कर्म के संचालनाय, संचालनाय में चतुर्थी विभक्ति है, जैसे बनता है रामाय, इसी तरह से संचालनाय, संचालन के लिए। भूयो भूयः, भूयः कहते हैं बहुत अधिक, ठीक है। भूयो भूयः फिर से, या बहुत अधिक, प्रेरयति प्रेरित करता है। एक वृद्ध पिता अपने पुत्रों को कृषि कर्म के संचालन के लिए भूयो भूय बहुत अधिक, प्रेरयति प्रेरित करता है। एक पिता ने अपने पुत्रों को बहुत अधिक प्रेरित किया कि तुम कृषि कर्म को करो। किंतु सर्वे अपि अलसाः पुत्राः न शृण्वन्ति, किंतु सारे के सारे, सर्वे अपि सारे ही, अलसाः पुत्राः आलस्य वाले पुत्र, न शृण्वन्ति नहीं सुनते हैं। देखो यहाँ बहुवचन में प्रयोग हुआ है, पुत्रः पुत्रौ पुत्राः, तो इसके लिए धातु रूप में कौन सा, ये भी बहुवचन में ही चलेगा। और ये प्रथम पुरुष का करता है तो धातु भी प्रथम पुरुष में लगेगी, ठीक है। जहाँ अहम लगेगा वो उत्तम पुरुष हो जाएगा, जहाँ त्वम लगेगा वहाँ मध्यम पुरुष हो जाएगा, उससे बचा जो भी है वो सब प्रथम पुरुष होगा। एकदा, कभी कभी ये भी आ जाता है आपके पास, एक वाक्य लिख देंगे, कहेंगे इसे शुद्ध करके लिखो, हालांकि वो गद्यांश के आधार पर ही होगा, फिर भी आपको पता होना चाहिए। अगर अहम लिखा है तो वो उत्तम कर्म का करता है, और त्वम लिखा है तो मध्यम पुरुष का है, बाकी सब प्रथम पुरुष के हैं। एकदा, एकदा जो है ये अव्यय है। अव्यय किसे कहते हैं, जो हमेशा ही बदलेगा नहीं, ऐसा ही रहेगा, कभी भी कहीं भी प्रयोग करो एकदा ही रहेगा। ये नहीं कि जैसे रामः बन गया, कभी रामः प्रयोग हो रहा है, कभी रामाः प्रयोग हो रहा है, ये एकदा ही प्रयोग होगा सब जगह पर, इसलिए इसको अव्यय कहते हैं। एकदा का अर्थ है एक बार। सह वह वार्धक्य जनितेन, वह कौन, वह वृद्ध व्यक्ति, वार्धक्य कहते हैं बुढ़ापे को, जनितेन उत्पन्न होने वाले के द्वारा, जो बुढ़ापे के कारण उत्पन्न हुआ है, ऐसे रोगेण रोग से ग्रस्त हो गया, पकड़ लिया गया, और फिर क्या हुआ, शय्यासीनः जातः, शैया पर वो आसीन हो गया, अपनी खटिया पकड़ ली उसने, ये अर्थ हुआ। सह कलहायमानेषु पुत्रेषु संघबद्धतायाः महत्वं बोधनाय उपायम अचिंतयत। सह मैंने उसने, या उस वृद्ध व्यक्ति ने, कलहायमान, कलहायमान का अर्थ है कलह करने वाले, लड़ाई झगड़ा करने वाले, ठीक है, जो लड़ाई झगड़ा करने वाले थे, ऐसे अपने पुत्रेषु, पुत्रेषु कौन सी विभक्ति है, जैसे कर्मसु बना ऐसे ही रामेषु बनता है, बहुवचन में बनेगा सप्तमी बहुवचन में, तो पुत्रेषु पुत्रों में, और पुत्रेषु का विशेषण बना। एक प्रश्न बहुत अधिक सीटेट में पूछा जाता है यही कि आपका कौन विशेष्य है, कौन विशेषण है, ये बहुत अधिक पूछा जाता है, ठीक है। तो कलहायमानेषु पुत्रेषु, कलह करने वाले पुत्रों में, संघबद्धतायाः, संघबद्ध, संघ कहते हैं समूह को, और बद्ध मैंने जोड़ करके रखना, तो जो समूह में जुड़े रहना है, समूह को जोड़ करके रखना है, इसका महत्व को बोधनाय, जनाने के लिए, बताने के लिए, ठीक है, समझाने के लिए, उपायम, उपाय को अचिंतयत, सोचने लगा। वह जो है लड़ाई झगड़ा करने वाले अपने पुत्रों को, उन पुत्रों में उसने क्या
उपाय सोचा कि इन्हें संघ का महत्व बताया जाए कि कैसे जो है संघ में बद्ध होकर के बंध करके कार्य किया जाता है। ठीक है, समूह में बंध करके कैसे कार्य किया जाता है, उसका महत्व क्या है, ये बताना चाहता था। तो उसने क्या किया, सर्वान अपि पुत्रान, पुत्रान में कौन सी विभक्ति हुई जल्दी बताइए, ये पूछा ही था हमने ऊपर, द्वितीय बहुवचन, और सर्वान में भी पुत्रान का विशेषण बना तो द्वितीय बहुवचन है। तो सर्वान अपि, सारे पुत्रान, पुत्रों को, क्या अर्थ बनता है, पुत्रों को, आहूय, आहूय मैंने बुला करके, आहूय में कौन सा प्रत्यय है, देखो दो प्रत्यय होते हैं करके अर्थ में, कृत्वा मैंने करके, ठीक है, ऐसे ही जो है जो एक होता है क्त्वा प्रत्यय, ठीक है, लेकिन किसी धातु से पहले अगर उपसर्ग लग जाता है तो क्त्वा के स्थान पर हो जाता है लियप, अर्थ दोनों का वही होता है। तो आहूय में जो है वो लियप है, आहूय मैंने बुला करके, इसकी पहचान ये होती है बाद में य दिखाई देगा आपको और आरंभ में कोई उपसर्ग दिखाई देगा। उपसर्ग समझते हो ना, प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आंग, अनु, अधि, अपि, अति, ये वाले जो उपसर्ग हैं, ये 22 उपसर्ग जो हैं ये दिखाई देते हैं पहले। ठीक है, आहूय मैंने बुला करके, सारे पुत्रों को बुला करके, सह उसने, एकस्मई, एकस्मई में कौन सी विभक्ति है, अभी हमने पढ़ा, ठीक है, एतत् शब्द पढ़ा था, ऐसे ही एक शब्द के रूप भी चलेंगे। तो एतत् शब्द के, जब एतद शब्द के रूप चला पढ़ा था हमने, तो एतस्मई पढ़ा था, उसके लिए चतुर्थी विभक्ति है यहाँ पर, एकस्मई मैंने एक के लिए, सुबद्धम दंड चतुष्टयम, सुबद्धम अच्छी तरह से बंधा हुआ, दंड चतुष्टय, चतुष्टय कहते हैं चार का समूह, और दंड चार दंडों का समूह जो है, दत्वा दे करके, दत्वा में कौन सा प्रत्यय है, दत्वा तो सब जानते हो, बताओ, दे करके अवदत बोला, वह वृद्ध व्यक्ति अपने चारों पुत्रों को बुला करके एकस्मई एक के लिए बंधा हुआ दंड चतुष्टय का जो बंडल था उसको दे करके वो बोला, त्वम एनम भंजय, त्वम मैंने तुम, इसको, एनम इसको, एनम इसको, भंजय तोड़ो। ठीक है, उसने क्या किया, अपने चारों पुत्र, क्योंकि चारों पुत्र लड़ते झगड़ते रहते थे, तो उसे लगा मैं मर जाऊंगा, ये चारों लड़ते रहेंगे तो कैसे काम करेंगे। उसने फिर इनको संघ का महत्व बताने के लिए कि भाई समूह में कैसे रहा जाए, मिलकर के कैसे रहा जाए, ये बताने के लिए एक दंड चतुष्टय दिया। दत्वा में क्त्वा प्रत्यय है, बिल्कुल ठीक बताया आपने, दा धातु है और इससे क्त्वा प्रत्यय है। प्रत्यय बहुत अधिक आपके लिए महत्वपूर्ण है, एक प्रश्न प्रत्यय का आता ही आता है। ठीक है, आपके पास जो गद्यांश रहेगा, अगर आप कभी कभी जो है ये ध्यान रखना, अगर आप पेपर 2 के रूप में चुनेंगे तो वहां पर गद्यांश पद्यांश दोनों रहेंगे संस्कृत को, और पेपर 1 के रूप में अगर पेपर लैंग्वेज 1 के रूप में संस्कृत को चुनेंगे तो गद्यांश पद्यांश दोनों रहेंगे, लैंग्वेज 2 के रूप में चुनेंगे तो दोनों गद्यांश ही रहेंगे। तो दोनों गद्यांशों में एक एक प्रत्यय का प्रश्न अवश्य रहता है। तो उसने उनको कहा कि तुम इसको तोड़ो, तो एक को दिया उसने, तो क्या हुआ, सह कथम अपि भंगतुम न अशक्नोत, उसने, सह मैंने उसने, किसने, वो जिस पुत्र को उसने वो बंडल दिया था, क्या किया उसने, कथम अपि किसी प्रकार से भी, भंगतुम तोड़ने में, न अशक्नोत, अशक्नोत समर्थ नहीं हुआ, न अशक्नोत समर्थ नहीं हुआ, उसको 4 डंडों का जो बंडल है वो दिया, फिर उसने नहीं, वो तोड़ नहीं पाया। तदा फिर क्या हुआ, अपरः पुत्रः तथैव आदिष्टः, अपरः मैंने दूसरा, पुत्रः पुत्र, उसने दूसरे पुत्र को, तथैव, तथैव में कौन सी संधि है, तथा और एव, बताओ, तथा एव मिलके बना तथैव, कौन सी संधि है, अक्सर पूछा जाता है। इसी तरह से एक शब्द रहता है अद्यैव, अद्य और एव, ये संधि अद्यैव में पूछा जाता है, बताओ जल्दी जल्दी कौन सी संधि है इसमें। तो उसने एक पुत्र को आदिष्ट, आंग उपसर्ग पूर्वक, इसमें दिश धातु से क्या प्रत्यय हुआ, क्त प्रत्यय हुआ, क्त, तो आदिष्ट मैंने आदेश दिया, क्या आदेश दिया, उसी प्रकार से आदेश दिया, उसको बंडल दिया और दे करके कहा कि इसको तोड़ो। सोपि दंड चतुष्टयम भंक्तुम
समर्थः न जात। भंगतुम में कौन सा प्रत्यय है, देख करके ही पता लग रहा है, जल्दी बताइए। सह अपि, वह भी, उसने भी, तत् दंड चतुष्टयम, उस चार दंड के समूह को भंगतुम तोड़ने के लिए या तोड़ने में समर्थः समर्थ न जातः नहीं हुआ, वो भी उस समूह को तोड़ने में समर्थ नहीं हुआ। इयमेव दशा अपरयोः पुत्रयोः अपि अभवत, अपरयोः जो और पुत्र बच गए थे उन सब की भी इयमेव दशा, इयम मैंने यही, दशा यही दशा जो है अपरयोः और अन्य पुत्रयोः पुत्रों की भी अभवत हुई, यही दशा अन्य पुत्रों के भी हुई, किसी से वो बंडल जो है वो नहीं टूटा। बिल्कुल अयादि नहीं होगा भैया, अद्य एव अद्यैव और तथा एव तथैव दोनों बनेंगे। कौन सी वृद्धि संधि होगी, वृद्धि कब होती है, चलो आपको अभी जो है वृद्धि संधि बता देते हैं, हमेशा याद रहेगी आपको, क्योंकि पूछे जाते हैं ना ये वाली चीजें। वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धि रेची, ठीक है, एची परतः वृद्धि स्यात्। एच किसे कहते हैं, आपने जो प्रत्याहार सूत्र पढ़े हैं उनमें पढ़ा है ऐ उण ए ओंग, ठीक है, ऐ उण के बाद क्या आता है ए ओंग, ए ओंग ऐ औच, ऐ औच, ठीक है, इनमें ये चार वर्ण आते हैं, तो यहां से ए से लेके औच का जो च है वो मिला करके एच बन जाता है। तो ये चार वर्ण अगर परे हो, स्वर से परे ये चार वर्ण हो तो वहां वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तो क्या बना अद्य एव, तो यहाँ क्या है अ और यहाँ है ए, तो परे क्या है ए है, इनमें से जो भी वर्ण परे होगा उसके स्थान पर वृद्धि रेखा आदेश हो जाएगा अद्यैव, ऐसे ही बनेगा तथैव। तो चलिए वापस चलते हैं गद्यांश पे। तो उन पुत्रों की भी यही दशा हुई, किसी से वो नहीं टूटा। तदा वृद्धः पिता सुबद्धम दंड चतुष्टयम निर्बंध्य, निर्बंध्य लिखा हुआ, निर्बंध्य होना चाहिए, निर्बंध न आधा भी होना चाहिए, निर्बंध्य एकैकम दंडम पुत्रेभ्यः दत्तवान। तदा तब वृद्धः पिता, बूढ़े पिता ने क्या किया, सुबद्धम दंड चतुष्टयम, ठीक से बंधा हुआ जो दंड चतुष्टय है, आज थोड़ा सा स्वास्थ्य गड़बड़ है और बोलने में समस्या हो रही है, पता नहीं लग रहा है क्या बोल रहे हैं। दंड चतुष्टय को निर्बंध्य, निर्बंध्य मैंने खोल करके, अगर बोलते सुबंध्य बंध्य तो होता बांध करके, यहाँ भी लिया प्रत्यय है, ठीक है। बद्ध्वा अगर जो है बोलते बद्ध्वा बांध करके, और निर्बंध्य मैंने खोल करके। एकैकम दंडम, एक एक दंड को पुत्रेभ्य, पुत्रों के लिए दत्तवान दिया, यहाँ चतुर्थी विभक्ति है पुत्रेभ्य में, उसने इसको खोल करके एक एक दंड जो है वो चारों पुत्रों को दिया। तम दंडम चोटयितुम, उस दंड को चोटयितुम तोड़ने के लिए, चोट मारने के लिए, अलग फोड़ने के लिए, सर्वान अपि आदिष्टवान, उस वृद्ध व्यक्ति ने क्या किया, सर्वान सभी को पुत्रों को आदिष्टवान आदेश दिया। क्या हुआ फिर, सर्वे पुत्राः, सारे पुत्रों ने स्व स्व हस्त स्थितम, स्व स्व अपने अपने हस्त स्थितम, हाथ में स्थित, दंडम दंड को, भंक्तुम, अच्छा ये गलत लिखा हुआ, भंक्तुम तोड़ने में, समर्थाः अभवन, वो समर्थ हुए। तदा पिता कथितवान, तब पिता ने कथितवान कहा, क्या कहा, यदि यूयम पृथक पृथक तिष्ठत तदा कश्चित् शत्रुः युष्मान् एकैकान् विनाशयिष्यसि, विनाशयिष्यति। क्या कहा कि यदि यूयम मैंने तुम सब, पृथक पृथक अलग अलग, तिष्ठथ रहोगे तो क्या होगा, तदा तब, कश्चित कोई, शत्रु शत्रु, युष्मान
जो हमने युष्मत शब्द पढ़ा, तुमको एक ही कान, एक एक को अलग अलग विनाशयिष्यति, विनाश कर देगा, तुम्हारा नाश कर देगा, अलग अलग रहोगे तो। यदि यूयम सर्वे मिलित्वा सुबद्धाः तिष्ठथ तदा कोपि बाह्यजनः युष्मान् विनाशयितुं समर्थ न भविष्यति। यदि यूयम आप सब लोग, सर्वे मिलित्वा, सभी, मिलित्वा मिल करके, मिल से कौन सा प्रत्यय, त्वा प्रत्यय, मिल करके, सुबद्धा ठीक तरह से जो है बंध करके, तिष्ठथ बैठ जाओगे या रहोगे, तदा तब, कोपि बाह्य जन, कोई बाहरी व्यक्ति जो है, युष्मान तुम सबको, विनाश ये तुम नष्ट करने में, समर्थ न भविष्यति समर्थ नहीं होगा। ठीक है, तो वो समर्थ नहीं होगा तुम्हें तोड़ने में, नाश करने में। तस्मात् दिवसात् सर्वेपि चत्वारः पुत्राः स्वस्व विचारान् त्यक्त्वा परस्परम मिलित्वा गृहे अवसन्। तस्मात् दिवसात् उस दिन से, सर्वेपि चत्वारः पुत्राः सारे के सारे जो चारों पुत्र थे वो, स्व स्व विचारान अपने अपने विचारों को, त्यक्त्वा छोड़ करके, परस्परम आपस में, मिलित्वा मिल करके, गृहे अवसन घर में रहने लगे। पितरम च सेवया स्वस्थम अकुर्वन, और पितरम पिता को, च और, सेवया सेवा के द्वारा, स्वस्थम स्वस्थ अकुर्वन कर लिया, उन्होंने जो है सबने मिलकर के अपने पिता को भी स्वस्थ कर लिया। तो गद्यांश आपने पढ़ लिया है, थोड़ा सा मेरा जो है वो अनुकूल नहीं है स्वास्थ्य, इस कारण से आपको दिक्कत हो रही होगी। तो प्रश्न आपके बीच में है, आप पढ़िए और उत्तर दीजिएगा, बाकी मैं आपके बीच में सहायता करने के लिए हूँ ही। पढ़िए तब तक आप। आवाहनम कृत्वा इत्यर्थे कः शब्दः अनुच्छेदेस्मिन् प्रयुक्तः। आवाहन का अर्थ होता है बुलाना, तो बुलाने के लिए जो है इस अनुच्छेद में कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है। आदिशत का अर्थ होता है आदेश दिया, लिख लेते हैं आदेश दिया। आहूय का अर्थ हुआ बुला करके। आज्ञापयत, आज्ञा दी। आज्ञापेत, आज्ञा दी। अधावत मैंने दौड़ गया, तो आवाहनम कृत्वा के लिए यहाँ पर आहूय शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अधोलिखितेषु पदेषु तुमुन प्रत्ययांत पदम चिन्हुत। तुमुन प्रत्ययांत पद कौन सा है यहाँ पर? तो भुक्त्वा में तो त्वा प्रत्यय है, पीत्वा में भी त्वा प्रत्यय है, भंगतुम में है तुमुन। लिखित्वा में भी त्वा प्रत्यय है। ठीक है, दिख ही रहा है। और तुमुन का अर्थ होता है के लिए। आगे चलते हैं। अधोलिखितेषु पदेषु त्वा प्रत्ययांत पदम चिन्हु। तो देखो प्रत्यय से दो प्रश्न आ गए हैं लगातार।
आदाय में देखो क्या है, मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर आरंभ में उपसर्ग है और बाद में य दिख रहा है तो ल्यप की पहचान है ये, क्योंकि ल्यप का प ल चले जाते हैं, यह बचता है, और जो है ल्यप तब लगता है जब आरंभ में उपसर्ग हो। द्रष्टुम में तुमुन है, दत्वा में क्त्वा है, अनुशासन में जो है, बताओ कौन सा प्रत्यय अनुशासन में पढ़ाया था अभी आपको, तो द्रष्टुम में तुमुन दिख ही रहा है, और क्त्वा पूछा है, क्त्वा दत्वा में दा धातु से क्त्वा प्रत्यय जो है वो है। बहुत सरल है, समझ में आ रहे होंगे आपको। अनुशासन में बताइए कौन सा प्रत्यय है। पुत्रेभ्य इति पदे अनुच्छेदानुसारेण का विभक्ति ही। पुत्रेभ्य रामः रामौ रामः, आपको लिख करके दिखाई थे यहाँ पर सारे शब्द रूप, राम के शब्द रूप इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि आपको इस बार जो गद्यांश आएगा उसमें यही प्रश्न रहेंगे। कोई कोई गद्यांश ऐसा आ जाता है वहाँ गद्यांश से कम पूछता है और व्याकरण वाली विषय जो है वो ज़्यादा पूछ लेता है, और बच्चे व्याकरण को लेके इतने डर जाते हैं कि जी व्याकरण आएगा, ये आएगा, और व्याकरण में कुछ भी नहीं पूछता हो, शब्द रूप धातु रूप को व्याकरण बताने लगते हैं आप लोग। अरे कोई सूत्र थोड़ी पूछ रहा है, शब्द रूप और धातु रूप पूछता है, ठीक है, और प्रत्यय पूछता है, उपसर्ग कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। तो ये बहुत सरल सी चीजें हैं, अव्यय कभी कभी पूछ लेता है, तो ये आपको अलग से पढ़ाएंगे भी, अलग से भी पढ़ा देंगे, लेकिन यहाँ आपको बहुत सरलता से आपको दिख जा रहा है। पुत्रेभ्य में चतुर्थी विभक्ति है, पुत्रः पुत्रौ पुत्राः, पुत्रं पुत्रौ पुत्रान्, पुत्रा पुत्राभ्याम पुत्रहि, पुत्रे दही, पुत्रेण पुत्राभ्याम पुत्रहि, पुत्राय पुत्राभ्याम पुत्रेभ्यः, ये रूप चलेगा, तो चतुर्थी बनेगा यहाँ पर। सुबद्धम दंड चतुष्टयम कथम कृत्वा एकैकम दंडम पिता पुत्रेभ्यः अयच्छत्। कल कुमार जी पूछ रहे हैं कि कुमार रीना पूछ रही हैं कि जो आपका कक्षा नहीं हुई थी क्या, कक्षा कल नहीं हुई थी जी, कल इंटरनेट की समस्या थी, आज नेटवर्क हमारा तो गड़बड़ है, पर क्या है कि मैं ये नहीं चाह रहा कि 2 दिन लगातार आपकी कक्षा डिसमिस होती, इसलिए मैं आपके बीच में आ गया हूँ। बहुवचन ठीक बताया आपने। सुबद्धम दंड चतुष्टयम कथम कृत्वा एकैकम दंडम पिता पुत्रेभ्य अयच्छत्, लिखा हुआ था वहाँ पर, तो इसके अर्थ देख लीजिए। वैसे तो आपको पता ही है कि निर्बंध्य बनेगा, निर्बंध्य मैंने खोल करके, और निर्बंध्य मैंने खोल करके अलग अलग करके। त्वग अपवार्य, त्वग कहते हैं त्वचा को, अपवार्य मैंने हटा करके, क्या उसकी जो वो थी दंड था, 4 जो लकड़ी थी उनके वलकल थोड़े ही उतारा था, बक्कल थोड़े ही उतारा था उसका। जलेन अभिसिंच्य, जल से उसका सिंचन करके, ऐसा भी नहीं किया था। नीराजनम कृत्वा, नीराजन बताया था, कौन बताएगा अच्छा नीराजन का क्या अर्थ होता है। हाँ, क्लास जो है प्रतिदिन चलती है हमारी 4 बजे, आपको स्क्रीन पर लिखा दिख रहा होगा। ठीक है, तो निर्बंधीय उत्तर जो है वो सबका ठीक है। यूयम इति पदम कस्मिन पुरुषे अस्ति, लो यही पूछ लिया बाई चांस, मैंने तो देखा भी नहीं था ये प्रश्न। संदीप जी वो सब कर रहे हैं, ये क्या है कि ये सबको है घर में, तो एक साथ ही ठीक होगा। 3 दिन अगर जुकाम औषधि वैसे ही खाने का विचार नहीं था, सामान्य अपना जैसे कर रहे हैं, उपाय कर रहे हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा ठीक। 3 दिन का रहता है जुकाम का। नीराजन क्या बात है, नीराजन कहते हैं पूजा करने को, नीराजन कहते हैं। यूयम जो है वो मध्यम पुरुष में ही प्रयोग होगा, युष्मत् शब्द मध्यम पुरुष के लिए प्रयोग होता है, अहम उत्तम पुरुष के लिए प्रयोग होता है, और इससे बचा हुआ जो भी दुनिया में है वो सब प्रथम पुरुष होता है। गृहीत्वा इति पदस्य विपरीतार्थक पदम अनुच्छेदेस्मिन् प्रयुक्तः,
गृहीत्वा का जो है वो विलोम क्या होगा, विपरीतार्थक। गृहीत्वा का अर्थ होता है स्वीकृत्वा, ग्रहण करके, स्वीकार करके। और त्यक्त्वा का अर्थ होता है छोड़ करके, तो त्यक्त्वा हो जाएगा। दृष्टवा का अर्थ होता है देख करके। संहृत्य का अर्थ होता है हरण करके। आदाय का अर्थ होता है ले करके। ठीक है, इन दोनों में त्वा प्रत्यय है, इन दोनों में ल्यप है। यहाँ सम उपसर्ग है, यहाँ आंग उपसर्ग है। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी प्रश्न आता है जैसे आदाय पूछ ले आपसे कि इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ पर ध्यान रखना आंग उपसर्ग है, आ नहीं है, आंग है उपसर्ग। ठीक है, स्वपुत्रान भूयो भूयः कः प्रेरयति, अपने पुत्रों को भूयो भूयः बार बार कौन प्रेरित करता है। अच्छा, आपने शेयर को जो है वो शेयर भी कर रहे हैं, लाइक किया है या नहीं किया है देखें एक बार। 113 लाइक हैं, 134 लोग अभी देख रहे हैं, तो ये तो थोड़ा सा गड़बड़ वाली बात हो गई भाई। ईमानदारी से बताना किस किस ने जो है वो शेयर किया है। देखो मैं इसलिए खड़ा हूँ यहाँ पर, स्थिति नहीं है, और जुकाम एक ऐसी चीज़ है जिसमें व्यक्ति नहीं कर पाता है, परंतु फिर भी ये था कि आपकी कक्षा नहीं रुके, तो वो वृद्ध पिता जो है वही बार बार प्रेरित कर रहा था। देखो गद्यांश आपका पूरा हो गया है, और आपके लिए जो सीटेट का बैच जो हमारा चल रहा है 27 सितंबर से चल रहा है। आज भी प्रातःकाल कक्षा हुई है, प्रतिदिन कक्षा हो रही है उसकी। आप चाहें तो ले सकते हैं। फाउंडेशन बैच चल रहा है पेपर 1 का, 7,999 रुपये इसका मूल्य है। Y321 कोड यूज़ करेंगे आपको तो मात्र आपको 1,800 रुपये में मिल जाता है। ठीक है, इसी के साथ जो है आपका पेपर 2 के लिए मैथ साइंस वाले, अगर वो उनके पास कोई भी विषय है, संस्कृत लिया है तो नहीं लिया है तो भी आपके लिए ये वाला विषय 7,999 रुपये का आपको 1,800 रुपये में मिल जाता है। सोशल साइंस के लिए बैच बनाया गया है, ये भी आपको 1,800 रुपये में मिल जाता है। आपको Y321 कोड यूज़ करना है। ठीक है, और टेस्ट सीरीज वगैरह सब मिल जाती है महापैक में। आपको महापैक आपके लिए सबसे अच्छा रहता है, इसमें आपको अलग से किसी चीज़ का नहीं लेना पड़ता है। इसमें आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे टाइम पर, ई बुक्स भी बहुत सारी मिल जाएंगी आपको, 500 घंटे की लाइव क्लासेस होंगी, और PDF यहीं अटैच हो जाएगी, आप चेक कर लीजिएगा। 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद या अगले दिन तक तो हो ही जाती है। आपको 10,499 रुपये, ये लगभग पड़ जाता है 23,24 रुपये का। ठीक है, ये आपके सामने जो है 2324 रुपये में मिल जाता है आपको। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ्स, साइंस, CDP जो आपके सब्जेक्ट्स हैं ये सब इसमें कवर किए गए हैं। और आपके लिए आज का जो ऑफ़र है वो है फ्लैट 77% ऑफ। Y321 कोड यूज करते हैं आप, तो आपको कुछ भी आप खरीदना चाहें मैक्सिमम डिस्काउंट जो आपको है Y321 कोड यूज करके मिल जाता है। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर आपके बीच में कल उपस्थित होंगे। मैं थोड़ा सा लंबा नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, कारण ये कि जानते हैं आप स्वास्थ्य गड़बड़ है। फिर आपके बीच में कल मिलेंगे, और तब तक के लिए, कल तो शनिवार है, मैराथन होगी, परसों आपकी मैराथन ले लेंगे हम लोग परसों। तब तक के लिए नमस्ते। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, सर्वेभ्यो नमः।